जय हिंद साथियों, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया आपको कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के यानी कि मान लीजिए देखो ये है आपकी भूमि, यहां से क्या है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये रहा 20 मीटर। अब इस भवन का जो शिखर है यहां से क्या है लगी एक संचार है यानी मीनार है, यहां से लेके यहां तक ये एक मीनार है। यहाँ पर मीनार के तल और शिखर, तो मीनार के तल और इस शिखर से बनने वाला उन्नयन कोण, ठीक है। तो यहां से जो आपका उन्नयन कोण बनना है ये है आपका 45 डिग्री का, और यहां से जो आपका उन्नयन कोण बनेगा मीनार के शिखर से ये वाला, ये बनना है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये है आपका ए, इसको माना बी, ये सी और इसको हमने मान लिया डी। तो हमें क्या बतानी है, मीनार की ऊंचाई यानी कि ये बतानी है, तो इसको हमने एच मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर एच, ठीक है। यानी कि कौन सी माना हमने, बी सी बराबर एच हो गया, ठीक है। और भवन क्या है आपका, भवन भवन है आपका ए बी, ए बी बराबर कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। अब ये तो हमें पता नहीं है, ये ए डी है, तो हम क्या करते हैं पहले ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज। कौन सा ले लेंगे अब, ये वाला ले लेते हैं, ये त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। अब क्या होगा, ये लंब हो गया ये आधार, तो क्या tan 45 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब क्या हो जाएगा आपका ए बी, आधार क्या हो जाएगा ये ए डी, ए डी या डी है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 45 का मान 1 और ए बी तो हमारे पास 20 दिया है तो 20 रख दिया, ए डी हमें पता नहीं है, ए डी का यहाँ भाग हो रहा है इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर, ये हमारे पास ए डी निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे इस पूरे एंगल को ले लेंगे, अब लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है। तो यहां पर भी अब क्या लिया जाएगा, ये पूरा लिया जाएगा, यहां से मीनार और भवन इस पूरे को लेंगे हम, ठीक है। तो tan इस पूरे का एंगल कितना था 60 डिग्री, तो हम लेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है आपका यहां से लेके यहां तक ए सी, और अपॉन में ये वाला पूरा ए डी, ठीक है। tan 60 का मान हो गया अंडर रूट में 3 और ए सी कितना है हमारा पूरा, अब इनको जोड़ देंगे h प्लस 20, ठीक है, h प्लस 20 हो जाएगा। एडी बराबर हम निकाल चुके हैं कितना 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 20 का भाग हो रहा है जरा के गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 20 अंडर रूट 3 बराबर में h प्लस में 20, 20 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस का 20, तो यहां से 20 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये मीनार की ऊंचाई होगी हमारे पास, ये मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया 20 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। इसको और सॉल्व करोगे तो और भी हो जाएगा रूट 3 की वैल्यू रखने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जैसे कि सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये है हमारी भूमि, यहां से लेके ये है पेडिस्टल, ठीक है, और यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, क्या लगी हुई है मूर्ति, यहाँ पर आपकी ये मूर्ति लगी है ये, तो मूर्ति की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर। तो यहाँ पर बोला गया भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी मूर्ति ये रही,
तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये पूरा जो होगा ये होगा आपका 60 डिग्री का, ठीक है। और इसका जो उन्नयन कोण होगा यहां से लेके यहां तक ये होगा आपका 45 डिग्री का, ठीक है। और ये पूरा हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं, ये पूरा कितने का है 60 डिग्री का, यानी कि ये ए मान लिया हमने, ए बी और ये सी और ये आपका डी। तो आपसे जो पूछा गया है पेडेस्टल के उन्नयन कोण 45, पेडेस्टल की ऊंचाई बताई, यानी इसकी ऊंचाई बतानी, इसको हमने मान लिया एच। तो यहां लिख लेते हैं माना पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, ठीक है, एच मीटर। और इसमें मूर्ति है, जो मूर्ति कितनी है, मूर्ति की ऊंचाई तो आपको लगी हुई है, मूर्ति आपकी है BC बराबर कितनी है 1.6 मीटर। तो एक एक करके हम ट्राइंगल लेते आएंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। BAD में त्रिभुज BAD में क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। लंब आपका क्या हो जाएगा AB अपॉन में AD, ठीक है। 45 का मान 1 होता है। AB हमारे पास H है, AD है क्या हमारे पास, AD नहीं है ना, तो AD को AD रख दिया हमने। तो AD का यहाँ क्या हो रहा है भाग, इधर आके गुणा, तो AD बराबर कितना आ गया H मीटर, ये आ गया AD की लंबाई हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज, कौन सा लेंगे हम CAD में, ठीक है। कौन सा लेंगे CDA में लेंगे, ठीक है, CDA में। तो यहां पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री बराबर, अब ये पूरा ले रहे हैं ना हम, ये पूरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये BC प्लस AB प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC अपॉन में DA, 60 का मान अंडर रूट में 3 बराबर। अब AB हमारे पास है क्या, AB H था, H रख दिया। BC कितना है आपके पास 1.6, तो यहाँ पे 1.6 रख दिया। D हमने यहाँ पे निकाला था H मीटर, तो यहाँ पर H मीटर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, इस H का भाग हो रहा है, जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 3H और ये H प्लस में 1.6, इस H को उधर लाएंगे तो ये अंडर रूट 3H माइनस का H बराबर में 1.6, यहाँ पर H कॉमन लिया तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर में 1.6, H बराबर 1.6 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस का 1, ठीक है। इसका आप क्या कर सकते हो, रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 3 प्लस 1 और ये अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी यानी a स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। h बराबर हो गया 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये h बराबर 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से एक जाएगा 2, 2 का भाग लाओगे 0.8 आ जाएगा। तो हमारे पास h यानी ऊंचाई निकल के आ गई 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये है हमारा एक भवन, ये ए और ये बी, ठीक है, और ये है हमारी मीनार, ठीक है, ए बी, ये सी और ये डी। इसमें क्या बोला गया है मीनार के पाद बिंदु से, तो ये हमारी मीनार है, मीनार का पाद बिंदु कहाँ पे होगा, ये रहा। तो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, जो जमीन से टच कर रहा है, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन, यानी कि यहां से लेके यहां तक का उन्नयन कोण आपको दिया गया कितना 30 डिग्री का दिया गया, तो ये 30 डिग्री का दिया, हमने बना लिया। फिर आगे बोला भवन के पाद बिंदु से, तो भवन आपका ये रहा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये रहा, यहां से लेके यहां तक का
उन्नयन कोण जो दिया गया वो कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और जो मीनार की ऊंचाई दी गई है वो 50 मीटर ऊंची है। कितनी है, 50 मीटर ऊंची है मीनार। ठीक है, आपको निकालना क्या है इसमें, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये निकाल के बतानी है, एच निकालनी है इसकी। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, माना ए बी भवन बराबर एच मीटर हो गया। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर 50 मीटर। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं हम। तो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में तो क्या होगा, लंब, यानी कि हम सी डी बी में आपका लिया जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब हो गया आपका कितना, सी डी अपॉन में बी डी। तो सी डी tan 60 का मान अंडर रूट में 3, सी डी कितना है हमारा, सी डी 50 है, 50 आ गया, बी डी हमारे पास है नहीं है, तो बी डी का यहाँ भाग हो रहा है, इधर आके गुणा होगा अंडर रूट 3 का, इधर भाग हो जाएगा, तो बी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 50 अपॉन में अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास बी डी की ऊंचाई। अब इसके बाद हम लेते हैं कौन सा वाला, अब हम लेंगे ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, यही तो त्रिभुज ए डी बी में। अब आएगा आपका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, तो लंब तो आपका यही रहेगा सी डी अपॉन में ये बी डी। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 है ना। रुकिए एक सेकंड रुकिए जरा, अब हमने कौन सा लिया, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, तो यहाँ पर आएगा आपका tan 30 डिग्री, क्या होता है, लंब। अब कौन सा एंगल है, 30, 30 के जस्ट सामने वाला क्या होगा आपका, लंब होगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ए बी। तो ये ए बी अपॉन में, आधार तो सेम है दोनों के लिए, बी डी, तो ये बी डी हो गया। tan 30 का मान हो गया 1/√3, ए बी हमने एच माना था तो एच हो गया। ठीक है, और बी डी अभी हमने निकाल चुके हैं, 50/√3, कितना निकाला था, 50/√3, अंडर रूट 3 पहुंच जाएगा कहाँ पे, ऊपर, 1/√3 बराबर अंडर रूट 3 ऊपर पहुंच जाएगा, h√3 अपॉन में 50, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 50, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 होगा तो 3 आ जाएगा, तो h गुणा 3, 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, आगे भाग हो जाएगा 50/3, 3 का भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3, 5 में 3 गया तो 3 छिंग 18, फिर 3 छिंग 18, 16.66 मीटर आ गई भवन की ऊंचाई। तो क्या हो गया, भवन की ऊंचाई बराबर 16.66 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपको इससे आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।